सर मेरे जाए क्या वीडियो जिन डालो रात रात घूमत है 12 रात का काम नहीं जान ले तब शांति हो। वो जो हत्यारे हैं। हाँ सूरज जी प्रधान चाहे तो खोज ना कर सकता है। जी 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 बिल्कुल, वो अगर चाहते कुछ भी कर सकते आज हैं। छोटा बच्चा है ना मार का मैटर है। आए थे इधर नहीं आए, एक बार भी पूछने नहीं आए कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। मीडिया में कहते हैं कि वो तो हमारा परिवार है, हमारा सुख दुख है। मीडिया में तो ये बात कहते हैं प्रधान। वही मीडिया में बोले हैं तो आके सामने मिले ना। क्या है सच्चाई? देखिए प्रधान जी, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जब यही जनता आपको गरीबों का मसीहा कहती थी तो हम लोगों ने सैकड़ों वीडियो आपका डाला। ईद जो है मनाया आप लोगों ने गरीब परिवार के साथ। आप जेल में गए, हर तरीके से जो भी कुछ था सच्चाई दिखाने के लिए। आज सच दिखाने के ही नाते हम लोग बुरे हैं। आप लोग कहते हैं मौरेवा जो है, मौरेवा को जो है वीडियो बनाने नहीं आता, उसको जो है माइक पकड़ने नहीं आता, उसको बोलने नहीं आता, क्योंकि मौरेवा ने सच दिखा दिया। आपके गांव के जो गरीबों का सच था दिखा दिया। और वही प्रधान बोलते हैं कि अगर जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसकी टांग चीर दूंगा। वही बोले हैं तो वही सामने आके बोलना चाहिए ना, सामने आके चीर दें। उठाइए ताकि सबको अच्छा लगे। तो उसके पहले तो बोलने का ढंग नहीं है कि कैसा बोला जाता है। उसके बाद एक उसके साथ रहता है कि वो मौर्या क्या है, उसके भी बोलने का ढंग नहीं है। आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी मीडिया चलाते हैं, चैनल चलाते हैं, और किस तरीके से बोलते हैं, एक वर्ड कोई गलत नहीं कह सकता है। तो पहले कैमरा थामने से पहले, माइक थामने से पहले बोलने का ढंग सीख लें। और मेरे बेटे की जान जा रही है, मैं सुलह कर लूं। प्रधान जी आपसे कह रहे हैं सुलह कर लीजिए। प्रधान जी कह रहे हैं सुलह कर लीजिए। आ रहे हैं मौके पर, हमको बार बार फोन करते हैं कि मिल आप पर लीजिए। दबाव डाल रहे हैं कि आप सुलह कर लीजिए। हाँ दबाव हमको डाल रहे हैं, लेकिन मैं उनका फोन नहीं उठा रहा हूँ कि मुझे दबाव डाल देंगे और इसकी कार्रवाई कर लेंगे, सुलह करा देंगे। तो हम कहाँ के जाएंगे? अभी हमारा लड़का भी बेहोश में पड़ा हुआ है, अभी होश नहीं आ रहा। होश नहीं। हम जा रहे हैं पैसे के लिए, मैं दौड़ दौड़ भटक। आपने चैनल बड़ा चैनल है, अभी वो जमीन से उठ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या आवाज़ें उठा रहे हैं। और वो जो मौरिवा है वो पत्रकार है, वो बता दे के और इस अवस्था में मेरी समस्या ये, हमारे बच्चे खाने बगैर मर रहे हैं, उनके परिवार के कौन पोषण पाषण करेगा? जी जी, जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं प्रधान, आप समझिए कि उन्हीं ग्राम प्रधान, मतलब वही एक ग्राम सभा कबीरदीनपुर, जहां पर इनके बच्चे आज भूखों मर रहे हैं। और प्रधान जी को आना चाहिए, प्रधान को यही समझाना चाहिए कि बताइए बच्चे कैसे मर्डर हुआ, कैसे क्या हुआ। आज तक शिक्षा नहीं दिए, न कुछ भी कहे, तो मैं क्या जानूं कि प्रधान जी क्या करेंगे क्या नहीं कर। वो तो बोल रहे थे मैं हॉस्पिटल देखने जा रहा हूँ, हॉस्पिटल देखने गए थे। नहीं, ये तो खाली कहते हैं, जब जाए तब न। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो कबीरदीनपुर ग्राम सभा है, यहाँ पर एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी 7 महीना पहले। अनुराग का गला कटता है, उसके बाद रिशु यादव का जो है चाकू से मार करके जो है हत्या पंजाब में हो जाती है। और जिस दिन जो है उसकी डेड बॉडी आती है, उसी दिन जो है यहाँ पर और एक बड़ा भारी हमला होता है चाकू से। अजय गौतम, ये दलित परिवार है, उसके भी गले को जो है चाकू से काट दिया जाता है। और जो कि अनुराग के जो पिताजी हैं, आप सभी लोग जानते हैं, वो राम प्रसाद जी हैं, जिनके बेटे को गला काटा गया है, जो अपराधियों ने काटा है, ये इनके मित्र हैं। इस दुख की घड़ी में यहाँ पर मिलने आए हैं। हम थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। ये जो राम प्रसाद जी आपके मित्र थे? जी जी भैया, मित्र हैं हमारे। हाँ, बहुत पहले से, बचपन से दोस्ती है। जी जी। एक तरफ आपको न्याय नहीं मिला, फिर दूसरी तरफ इनके भी बेटे। भैया यही तो कष्ट होता है, तभी तो मिलने के लिए आया हूँ कि ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो। बहुत दर्द होता है बाबू, बस इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। क्योंकि देखने वाले यही कहते हैं कि अगर आज अनुराग को न्याय मिल गया होता तो आज अजय का गला लोग नहीं काटते। भैया इस तरह की जौनपुर में इतनी घटनाएं हुई, और मुझे लगता है कहीं न कहीं इस चीज को लोग मान चुके हैं कि मैं कुछ भी कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। अगर मेरा वाला मामला जो था, अगर उसमें कोई ठोस कार्यवाही हुई होती तो शायद आज लोगों का मन न बढ़ता। आज गला काटना आम बात हो गई यार। ईश्वर की दी हुई जिंदगी है, हम आप कौन होते हैं किसी को मारने। जी जी, थोड़ा सा आ जाइए। ये देखिए जो गरीब महिला है, जो दलित महिला है, थोड़ा इधर आ जाइए। अब हम नहीं बोल पाएंगे, हम रोने लगेंगे भैया। बस इनके पास 5 बच्चे हैं और आज बेचारी जो है रो रो करके अपना दिन बिता रहे हैं। भैया क्या करें, इसीलिए तो आए हैं कि ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो। यार कैसे लोग किसी को काट देते हैं, समझ में नहीं आता। आपके गांव में खूनों की धारा बह रही है, गले का कटना आसान है। हाँ, आम बात हो चुकी है भैया। भैया नमस्ते। किसी को कोई काट दे, कोई फर्क नहीं है यार। और उसके बाद अभी मैं कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूँ, अभी ये लोग भी लगाएंगे।
लोगन के इतनी डर है ना कि देखवैया बोले वाला सब लम्बे से देखा कि यहाँ पर मतलब लोग डर डर के जी रहे हैं कबीर दिन प्रोग्राम सभा में सब लोग। भैया माहौल ही ऐसा बन चुका है। सबके कर दिया। कोई भी गरीब ये ना समझे कि हम सुरक्षित हैं यहाँ पर। भैया क्या बोले, हम क्या बोले, जब हम ही सुरक्षित नहीं है दूसरे के बारे में कमेंट क्या कर दें। बस भैया अब नहीं बोल पाएंगे, हम रोने लगते हैं। और देखिए इस दुख की घड़ी में आए हैं और हम बता दें कि वही हैं जिनके पति का जो है गला लोग जो है चाकू से काट देते। रहे हैं कि कम से कम सुलह कर लीजिए, मेरे बेटे की जान जा रही है, मैं सुलह कर लूं। प्रधान जी आपसे कह रहे हैं सुलह कर प्रधान लीजिए। जी कह रहे हैं सुलह कर लीजिए, आ रहे हैं मौके पे हमको बार बार फोन करते हैं कि मिल आप पर लीजिए। दबाव डाल रहे हैं कि आप सुलह कर लीजिए। हाँ दबाव हमको डाल रहे हैं, लेकिन मैं उनका फोन नहीं उठा रहा हूँ कि मुझे दबाव डाल देंगे और इसकी कार्रवाई कर लेंगे, सुलह करा देंगे। तो हम कहाँ के जाएंगे, भी हमारा लड़का भी बेहोश में पड़ा हुआ है, अभी होश नहीं आ होश नहीं। हम जा रहे हैं पैसे के लिए, मैं दौड़ दौड़ भटक, आपने बोला मैंने समझा नहीं, मैं पैसा देने को मैं कहा था, बैंक में गए थे। प्रधान जी तो बोल रहे थे कि जो भी पैसा लगेगा मैं दे रहा हूँ। वो ठीक है, प्रधान जी तो कह रहे हैं, लोग क्या देंगे। आज तक कोई भी नहीं दिया, कोई भी अभी तक दरवाजे एक पर रुपया आया नहीं दिए नहीं प्रधान जी। नहीं, मैंने मांगा भी नहीं। अब जब हमने सोच लिया कोई देने वाला नहीं है तो मैं मांगू क्या, और मांग के क्या करूँगा, जो देगा वो लेगा। और फिर भी हम असमर्थ हैं, आपके सामने कह दिया, खेत की भी बन भी रख दिया, तभी गुजारिश नहीं है। और इस अवस्था में मेरी समस्या ये, हमारे बच्चे खाने बगैर मर रहे हैं, उनके परिवार के कौन पोषण पाषण करेगा। जी जी, जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं प्रधान, आप समझिए कि उन्हीं ग्राम प्रधान, मतलब वही एक ग्राम सभा कबीर दीनपुर जहां पर इनके बच्चे आज भूखों मर रहे हैं। और प्रधान जी को आना चाहिए, प्रधान को ये समझाना चाहिए कि बताइए बच्चे कैसे मर्डर हुआ, कैसे क्या हुआ। आज तक शिक्षा नहीं दिए, न कुछ भी कहे, तो मैं क्या जानूं कि प्रधान जी क्या करेंगे क्या नहीं कर। वो बस तो बोल रहे थे यही- मैं हॉस्पिटल देखने जा रहा हूँ, हॉस्पिटल देखने गए थे। नहीं, ये तो खाली कहते हैं, जब जाए तब न। तो मैं पैसे के चक्कर में दौड़ा हूँ, मैं पीजीआई लेके जाने वाला हूँ, लेकिन जब व्यवस्था नहीं हो रही तो नहीं जाऊँगा अभी, लेकिन 2-4 दिन में अवस्था होगी तो मैं जाऊँगा। जी प्रधान जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप हनुमान जी के भक्त हैं, कम से कम हनुमान जी की चौखट पर आप कसम खाए थे कि जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। आज एक गरीब बाप कह रहा है कि आज तक इन्हें किसी पैसे का हेल्प नहीं, इनके जो पोते हैं भूखे मर रहे हैं। और साहब वो बच्चे नाना ने कहाँ जाएंगे, किस अवस्था में मैं क्या करूँ। जो कमा के खिलाने वाला है उसकी तो हत्या हो गई है, अभी जो हत्या रोपी है वो टहल रहा है, वो भी धमकी दे के गया रात में। मुझे धमकी दे गया है कि इस बुढ़े को जब ले मारूंगा नहीं जान से, तब ले चैन नहीं है, तब भी मार के तब हम हाजिर होंगे। मेरे जान माल की खतरा है, कौन बचाने वाला है, शासन प्रशासन। अभी की यह आपसे हाल है। अनुराग के पापा भी आए थे, आपसे दोस्त थे आपके जो। हमारे बहुत पुराने दोस्त थे और उनके घर भी आना जाना था, बाद में भी आते थे हमारे घर। लेकिन जब से उनके बेटे का गला कटा, हम लोग भी गए थे मीडिया के सामने, हम लोग भी गए थे, लेकिन हम लोगों से बातचीत नहीं हुई। जी। आज जो है मतलब वो एक दोस्त का गला कटा ही था, आपका भी जो है ये समझिए कि अनुराग के पापा के दोस्त हैं, इनके भी बेटे के साथ वही। अब मैं उनको किस अवस्था में जानूं कि ये हमारे क्या लगते हैं, ये हमारे क्या हमदर्दी है। वो तो बेचारे हमारे दुखे में आ गए मेरे दरवाजे पर, प्रशासन के ले करके, मीडिया को ले करके आ गए हैं, लेकिन और कोई गांव के अन्य आदमी ने आज तक कोई भी समझौता के लिए नहीं आया है कि इसी बुजुर्ग आदमी की घटना हो गई है बच्चे की, इसके लिए थोड़ा हम लोग चलें, कुछ मदद करें या सहायता करें, लेकिन कोई नहीं। क्या करूं, बेबस पड़ा हूं। अब समस्या मेरी बहुत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हालत कुछ बाबू से बातचीत हो रही है आपकी, कुछ बोल पा रहे अभी नहीं बात हो रही है। मैं तो बता रहा हूँ साहब, यही मैं दौड़ रहा हूँ, बच्चे से भी बात नहीं हो रही है। बच्चा डॉक्टर बोला कि अभी बात मत करने दीजिए, नहीं तो टाँका टूट बोल रहे जाएगा। थे जी कि हमारे सामने नहीं कोई बोलता है, आए ना, क्यों नहीं आए सामने। जी। एक भी दिन नहीं आ रहे हैं, जब मीडिया आ रही है क्यों नहीं आ रहे हैं। जी। हाँ, कमेंट में भी आप लोगों ने देखा, प्रधान जी से यही लोग बोल रहे थे कमेंट में कि आप उस घर परिवार के साथ जाइए, अगर आप सच्चे हो, अगर आप गरीबों के मसीहा हो, तो क्या ये दलित परिवार है। आप आज सुबह भी यहाँ पे आए थे, लेकिन इस घर पे नहीं आए। यहाँ पर नहीं आए थे, बगल में आए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं आए। जी। फोन से मुझे बुलाते हैं, केवल फोन से बुलाते हैं कि कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, गाड़ी लेकर अपना बगल में जमीनी, उधर भी जमीनी का मैटर है, आए थे, इधर नहीं आए। एक बार भी पूछने नहीं आए कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। मीडिया में कहते हैं कि वो तो हमारा परिवार है, हमारा सुख दुख है मीडिया में, तो ये बात कहते हैं प्रधान। वही मीडिया में बोले हैं तो आके सामने मिले ना। क्या है सच्चाई? देखिए प्रधान जी, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जब यही जनता आपको गरीबों का मसीहा कहती थी तो हम लोगों ने सैकड़ों वीडियो आपका डाला। ईद जो है मनाया आप लोगों ने गरीब परिवार के साथ। आप जेल में गए, हर तरीके से जो भी कुछ था सच्चाई दिखाने के लिए। आज सच दिखाने के ही नाते हम लोग बुरे हैं। आप लोग कहते हैं मौरेवा जो है, मौरेवा को जो है वीडियो बनाने नहीं आता, उसको जो है माइक पकड़ने नहीं आता, उसको बोलने नहीं आता, क्योंकि मौरेवा ने सच दिखा दिया। आपके गांव के जो गरीबों का सच था दिखा दिया। और वही प्रधान बोलते हैं कि अगर जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसकी टांग चीर दूंगा। वही बोले हैं तो वही सामने आके बोलना चाहिए ना, सामने आके चीर दें। हम लोग खड़ा है तो हैं, कहीं भागे तो नहीं है ना। आए हुए थे हमारे गांव के बगल में, घर के बगल में आए थे, तो उन्होंने हमारे दरवाजे पे आना चाहिए, कहना चाहिए कि क्या मुसीबत है, क्या दिक्कतें हैं। ये तो भी पूछना चाहिए कैसे मर्डर हुआ, कैसे खतरा हुआ, कैसे क्या बात हो विवाद है। आप खुद जानते हैं, आपको प्रमाण पत्र मैंने खुद दिखाया हूँ कि आपके पिता के हाथ का मेरा यह बंटवारा हुआ है, सार्वजनिक बंटवारा हुआ है। जबकि अभी मेरे भाई बंधुओं सब जिंदे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर को किया है बंटवारे में। और ये प्रधान के पिताजी ने बांट के दिया है, तो ये आज प्रधान जी कह रहे इसकी मान्य नहीं है, तो मैं 3 दिन के प्रधान को मान्य करूंगा। जो ये प्रधान का पिता मान्य करके गया है, बोल रहे हैं कि मान्य नहीं है, मान्य नहीं इस कागज की है जी। तो भूतपूर्व प्रधान जो है, जो 50 साल की प्रधानी में 20 प्रधान गुजर गए, और आज तुमने 3 साल की प्रधानी में कह रहे हो कि ऐसा यह काम नहीं है, आप उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। तो आपको प्रधान बनाया हूँ तो आपको न्याय करने के लिए जी। आप अगर न्याय नहीं मान रहे तो गांव से पूछ लीजिए कि ये साक्षी किसका है। गांव से नहीं आपको मानते हैं तो मेरे कागज के हिसाब से मान लीजिए, प्रमाण पत्र के हिसाब से मान लीजिए। मेरे पट्टीदार 4 हैं, चारों के हिसाब से बढ़ गया है सर जी। लेकिन उसमें अगर प्रधान जी चाहे तो आज हमारा ये झगड़ा खत्म हो जाए, आज हम लोग चैन से खाएं पिएं, लेकिन वो चाहते नहीं हैं। अगर चाह ले तो अभी खत्म हो जाए। और मेरा लड़का सीरियस है तो मुझे फ़ोन पे फ़ोन, कितना फ़ोन आपको दूँगी, ये नंबर वन नंबर मैं घबरा जाता हूँ। बार 50 नंबर भेज रहे हैं, मैं उठाता नहीं हूँ। लेकिन नंबर क्यों भेज रहे हो? आओ हमारे घर पर, हमारे भाई बंधु हैं, सबको बटोर दीजिए। आप हमारी बात सुनिए, जो हमारे पिताजी का हक है वही परविंद का, अमित का भी है, वही हक होता है। हमारा बंटवारा हो चुका है। प्रधान जो इसमें अगर चाहते साफ बंटवारा हो जाता तो हो जाता। जितना हमारे पिताजी का हक है उतना अमित कुमार का भी है। उनका मैं भतीजा बोल रहा हूँ, अमित कुमार का जितना हमारे पिताजी का है उनका उतना है। हक वही होता है ना, एक्स्ट्रा होगा। जो भी है प्रधान जी, आप समझ लीजिएगा पूरी जनता आपका परिवार है। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनुराग के मैटर को लेकर के आप जो एक हीरो बने हैं, तो कम से कम इन गरीबों की भी आवाज को उठाइए। और मैं ठीक है हीरो बनिए, लेकिन गरीबों के लिए आप हीरो नहीं बन रहे, आप अमीरों के लिए हीरो बन रहे हैं। अनुराग का गला कट गया, क्या न्याय मिला है? अजय का गला कट रहा है, क्या न्याय मिला है? अभी मैं भुगत रहा हूँ। हमारा बेटा सीरियस में है, हम सुलह करने मर जाए तो कौन उसके बच्चे को दवा दर्पण करेगा, खिलाएगा, जिलाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, कौन सेवा करेगा? इसके जिम्मेदारी प्रधान जी ले तो मैं आज सुलह कर सकता हूँ। और प्रधान जी दबाव डाल रहे हैं, सुलह कर लीजिए। दबाव डाल रहे हैं सुलह करने के, किस बेस पर सुलह करें? मेरा झगड़ा जमीनी विवाद का ये फैसला कर दे, जो मेरे बेटे के ऊपर खर्च लगा ये वहन करे, और मेरे बच्चों का खर्च पानी ये सब वहन करे। जब हमारा मरीज अच्छा हो जाएगा तो मैं सुलह कर लूँगा। जी जी बिल्कुल। जो है प्रधान जी आप ये अन्याय कर रहे हैं, सामने आकर बोले ना कि सुलह करना है, क्या करना, जब हमारा मरीज सही होगा तभी नो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी तो मौत और जिंदगी के बीच में बेचारा जूझ रहा है। हाँ, और यहाँ पर सुलह का दबाव डला रहे हैं, बुला रहे हैं वीरेंद्र यादव जी। हाँ, वही बुला रहे हैं बार बार। यही कानून कहता है कि आदमी मर रहा है, कह दो मुझे खिला दो। आदमी मर रहा है, मुझे खिला दो, कैसे खिला दूं? प्रधान जी आप भी जो है, जो कुछ भी है, आप गरीबों के मसीहा है, एक गरीब है, दलित परिवार है, इसलिए आप इनके साथ इतना दबाव डाल रहे हैं। आज इनका बेटा मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा है, आप कहते हैं कि इनका वीडियो मत डालिए, आपकी बदनामी होगी। कैसे प्रधान जी हैं आप? काची सर मेरे जाए क्या वीडियो जिन डालो, रात रात घूमत है, 12 रात का काम नहीं जान ले तब शांति हो। वो जो हत्यारे हैं, हाँ सूरज जी, प्रधान चाहते खोज ना कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, वो अगर चाहते कुछ भी कर सकते हैं। आज थोड़ा छोटा बच्चा है ना, मार देंगे। रात भर हम लोग जागते हैं, सोते नहीं पाते हैं, डर के मार डर लगते हैं। रात गाड़ी लग गई, 1 बजे रात का 2 बजे दौड़
अब धरनी देते हैं मन। दोस्तों मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा एक ही मकसद होता है, हमें ठीक है अगर अनुराग के न्याय को लिए अगर प्रधान जी आप लड़ रहे हैं तो ये भी गरीब परिवार है, इसके भी लिए आप लड़िए। हमारा रिक्वेस्ट है इनकी गरीब की जो है बद्दुआएं मत लीजिए। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, वहाँ पर मंदिर पर जो भी कस्में खाते हैं, वीडियो में जो कहते हैं वो करके दिखाइए, और हम लोग हकीकत दिखाते हैं। इसलिए जो है देहाती रिपोर्टर खराब है, क्राइम रिपोर्टर मीरा यादव खराब है, क्योंकि हम लोगों ने इन गरीब की आवाज़ उठाया है। बाकी आप लोग क्या कह रहे हैं कमेंट में बताइएगा। हमारे जो भी दर्शक बंधु हैं, जय हिंद जय भारत।